योद्धाओं, आज हो गया है 7 नवंबर। 7 नवंबर का दिन हमारे लिए एक बॉर्डर लाइन की तरह है, क्योंकि 11 नवंबर को आपका पहला टेस्ट होगा, जिसमें एंसेंट हिस्ट्री इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों आपके सिलेबस में रहेगा। तो एंसेंट हिस्ट्री पढ़ेंगे दोनों पार्ट के लिए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है तो हमको समय थोड़ा सा कम लगेगा। हम रिवाइजन मोड में रहेंगे और चीज़ों को कंठस्थ याद करने की स्थिति में रहेंगे। उसके लिए हमको चाहिए 2 से 3 दिन। वैसे तो 2 ही दिन बहुत है, लेकिन थोड़ा सा उसमें इंक्लूजन रहेगा तो हम लोग 3 दिन लेके चलेंगे। तो आपको 8, 9 और 10 कल से आप एंसेंट हिस्ट्री की रिवीजन का मोड हम लोग ऑन करेंगे। लेकिन उससे पहले आज आपको मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करके रखना पड़ेगा। तो आज आपको एनी हाउ इंडिया का एंसेंट हिस्ट्री कंप्लीट करना है। कल हम लोग मुगल तक किए थे। जो भी आपका मुगल बचा होगा, पोस्ट मुगल उत्तरोत्तर वाला में जो भी इम्पोर्टेंट है, उसमें आप देखोगे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया, किसको लंपट मूर्ख बोला जाता है, किसने किसके काल रंगीला के काल में बहुत सारे स्वतंत्र शासकों का निर्माण हुआ। ये सारी चीज़ें आप देखोगे उत्तर मुगल काल में हुआ था। तो जो रंगीला है और रफ़ीउद्दौला है, ऐसे बहुत सारे शासक हुए हैं। तो उनके कुछ कुछ फैक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ फैक्ट्स। तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। और मेडिवल में जो भी पार्ट बचे हैं, जो भी हमने लिख के दिया है आपके पास जो बुक में है, मराठा शेख के बारे में सब कुछ आप पढ़ेंगे। और आज आप मेडिवल कंप्लीट करेंगे। कल से हम लोग एंसेंट फिर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मॉडर्न बचा हुआ है हमारा हर दिन 2 घंटा। कल से मॉर्निंग उठेंगे, 2 घंटा हम लोग मॉडर्न पढ़ेंगे, बाकी टाइम को एंसेंट पढ़ने में यूटिलाइज़ करेंगे। क्योंकि मैंने बताया हम लोग अभी पढ़ रखा है तो सिर्फ रिवीजन करेंगे। तो आज आप किसी भी तरीके से, जैसे भी जितना भी मेहनत करना पड़े, जितना भी सेक्रीफाइस करना पड़े, करें। बिल्कुल भी अपने टेबल चेयर से न उठें और पढ़ाई करें। एंसेंट हिस्ट्री मतलब मॉडर्न मिडिवल कंप्लीट हो जाना चाहिए। और छत्तीसगढ़ का आप काकतीय से मराठा तक आप कर लो, मराठा तक आप करो। थ्योरी जो आप पढ़े हैं पढ़ो, जो हमने आंसर लिखे हैं वो सब आप पढ़ें और सबको रटें। सिर्फ पढ़ें नहीं, समझे तो हैं ही, अब उसको रटेंगे। बिना रटे उपाय बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद जब आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमारा एक मेजर जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, जलवायु वाला, क्लाइमेट वाला, वो वाला पोर्शन बचा हुआ है। बाकी सारे टॉपिक आपके जो भी छोटे मोटे टॉपिक हैं आप कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि क्लाइमेट छोड़ के बाकी पूरा इंडियन ज्योग्राफी आज में आपका कंप्लीट हो चुका होगा। क्लाइमेट को अभी छोड़ना है, मैं बताऊँगा क्यों छोड़ना है। इसको अभी विराम देते हैं। क्लाइमेट छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आप कर लेंगे। क्लाइमेट को हम लोग थोड़े दिन बाद करेंगे। तो इस तरीके से इंडियन ज्योग्राफी को आज कंप्लीट करके रख लेंगे। आज के बाद अभी इंडियन ज्योग्राफी को विराम देंगे। इंडियन ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए आज में। और कल से हम लोग क्या करेंगे, एंसेंट हिस्ट्री इंडिया और छत्तीसगढ़ का, और साथ में मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ताकि हम लोग 15 तारीख का जो टेस्ट होगा आपका, उसके लिए प्रिपरेशन फिर से शुरू कर सकें। ये करने के बाद आप करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो पेपर नंबर 7 पार्ट 3 एजुकेशनल वाला जो पार्ट है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के करंट अफेयर में आया है, जो आपको बाद में या किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, कोचिंग के इंस्टीट्यूट के भी बुक में नहीं मिलेगा। जब आप मेंस की तैयारी अगले साल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है कि करंट में अभी आया है और ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है। तो आप एक कॉपी बनाएं और उसमें पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, जो आपके शैक्षणिक सब्जेक्ट में आता है पेपर नंबर 7 पार्ट 3 में। और पेपर नंबर 7 पार्ट 3 में ये जाना जाता है करंट के इशूज़ को पूछने के लिए। तो आप एक कॉपी पकड़ेंगे, उसमें प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के बारे में लिखेंगे कि क्या है, इसमें क्या प्रोविजंस है। आज की क्रेजी जी के ट्रिक के वीडियो में आपको अच्छे से मिलेगा। उसमें जितना दिया हुआ है उतना ही आप लिखो, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें फिजूल आपका समय बर्बाद होगा। तो ये सारी चीज़ ना करके आप बिल्कुल जो भी आपके पास समय हो रहा है, आप ये क्वेश्चन को लिखें। उसके बाद इस आंसर लिखें कि 1 लाख बच्चे हर वर्ष उनको क्या मिलेगा, 10 लाख तक अगर वो शिक्षा ऋण लेते हैं तो उसको 3% का ब्याज में सब्सिडी गवर्नमेंट देगा, 75% का क्रेडिट गारंटी भी देगा।
ये सारी चीज़ें। एक और टॉपिक है आपका आसमी, जिसको मशीन पिस्टल है, जिसको आसमी बोला गया है। ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग जो डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी का करंट में जब भी आता था तो एक नोट्स में लिखते जाते थे। वहाँ पे अगर आप लिखते होंगे तो वहाँ पे लिखे ज़रूर कि आसमी क्या है। हमारा मशीन पिस्टल का एक नाम है आसमी। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए होगा। यूएस इलेक्शन हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, तो आप उसके प्रोसेस को भी याद रखिए। जिनका इंटरव्यू है अभी, वो आप ध्यान रखिए यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के प्रोसेस को समझें कि ये डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है। और नवंबर के फर्स्ट मंगलवार को ही होता है और 20 जनवरी को ये शपथ लेते हैं। तो ये सारी प्रोसेस क्या है ये आप जानेंगे। यूएस प्रेसिडेंट को पोटस भी बोला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूएस प्रेसिडेंट को पोटस भी बोला जाता है। इनके आधिकारिक निवास को व्हाइट हाउस बोला जाता है। जैसे हमारे भारत में प्रधानमंत्री जहाँ रहते हैं उसको पहले 7 रेस कोर्स बोलते थे, 7 रेस कोर्स, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आने के बाद उसको जन कल्याणकारी भवन ऐसा कुछ नाम दिया था। एक बार चेक कर लेंगे हम लोग उसमें। लोक कल्याण मार्ग, हाँ, लोक कल्याण मार्ग का नाम दिया गया। प्रधानमंत्री निवास भारत सरकार की ऑफिशियल निवास भवन का नाम है लोक कल्याण मार्ग। वो भूमि का नाम, वो भवन का नाम पहले 7 रेस कोर्स होता था, इसका नाम बदल दिया गया और भारतीय नाम रखा गया। ये सारी चीज़ें आप जानेंगे और डेली करंट अफेयर को साथ में पढ़ते रहेंगे और आप प्रिपेयर रहेंगे प्रीलिम्स के लिए। 11 नवंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, उसके लिए जान फूंकना है। और टेस्ट में फर्स्ट रैंक लाने के लिए आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी और मेहनत और डेडिकेशन, पेशेंस, सब कुछ आपके साथ होना चाहिए। माइंड, सोल, जबान, हर चीज़ उसी के बारे में सोचना चाहिए, तभी आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई करेंगे और उसकी तैयारी इतनी अच्छी होगी कि मेंस में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। टारगेट को कंप्लीट करिए और कल फिर मिलेंगे एक नए जोश के और नए टारगेट के साथ। थैंक यू।